चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म किया, अब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सबसे पहले कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। दो ही तरह के फार्मूले हैं इसमें, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच का फार्मूला। तो लेट वो जो दो पॉइंट है वो है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, देखो, रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अगर मैं इसको पलट दूँ यानी कि x1 को पहले और x2 को बाद में लिखूँ, सिमिलरली y1 को पहले और y2 को बाद में लिखूँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर लिखाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर वहीं हम ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस ले रहे हैं, मान लो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सेस है और एक पॉइंट पी है यहाँ पर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई और ये हमारा ओरिजिन है ओ। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो यहाँ से इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट डिस्टेंस लें, ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन से पी पॉइंट तक का, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। तो x1 y1 तो 0 है, तो यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो बचेगा क्या, सिर्फ x2 और यहाँ पे y2। ठीक है, और x2 y2 क्या है, x और y, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे ओ पी है तो हम लिखेंगे रूट ओवर x2 विच इज़ x माइनस x1 विच इज़ 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 विच इज़ y माइनस y1 विच इज़ 0 द होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 0 0 तो हट गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ आता है। तो ओरिजिन से निकालना है तो क्या करो, रूट करो और जो भी पॉइंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, वो यहाँ से हमको निकल जाता है डिस्टेंस। तो ये हो गया भैया पहला डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अच्छा, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि पहला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, दो पॉइंट दिए हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट ए है 7 13, पॉइंट बी है 10 और 9। तो ये मान लो ये है अपना x1 y1 और ये है अपना x2 y2। ठीक है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, देखो, x2 कितना है 10 माइनस x1 कितना है 7 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो, 9 और y1 कितना है 13 द होल स्क्वायर। कितना होगा, देखो, 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 13 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों मिलके हो गए 25 और ये आ जाएगा अपना रूट से बाहर निकलेगा तो 5। तो 5 यूनिट्स, ये हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। क्लियर, चलिए, बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। तो देखो, हमको ए बी के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, अरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी बराबर हमको 10 दिया हुआ है और ए और बी गिवन है। ए क्या है 3 कॉमा माइनस 1 और बी क्या है 11 कॉमा वाई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं। मान लेते ये अपना x1 y1 है और ये अपना x2 y2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको गिवन है। ठीक है, हमको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगेन वही फॉर्मूला, ए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो, ये जो रूट है ना, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देता हूँ। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ए बी हमको 10 दिया हुआ है, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2, x2 कितना है, देखो, 11 माइनस x1 है 3
का स्क्वायर प्लस y2 गिवन है y माइनस y1 ये गिवन है -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा भैया 100, 11 माइनस 3 8 होता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस और 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस y प्लस 1 द होल स्क्वायर। 64 को इधर ले आते हैं तो 100 माइनस 64 हो जाएगा इज इक्वल्स टू y प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये हो गया 36 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ y प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 36। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो y प्लस 1 बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। ये बाहर आएगा तो होगा प्लस माइनस 6। ठीक है, जब भी हमेशा स्क्वायर रूट से चीज़ को बाहर निकालो तो प्लस माइनस ज़रूर लगाना है, क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तब भी 36, माइनस 6 स्क्वायर करोगे तब भी 36, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 6 दोनों होगा। अब यहाँ पे दो केस बन जाते हैं, पहला y प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस 6 और दूसरा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 6। दो केस बन जाएंगे, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आ गया 5। और यहाँ से y इक्वल्स हो जाएगा -6 माइनस 1, तो y बराबर कितना हो गया -7। ठीक है, तो ये y की हमारी दो वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, y की दो वैल्यूज़ निकल गई, एक हो गया +5 और दूसरा हो गया -7। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P xy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B। तो एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, ये जो है इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से? A और B से। मतलब P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फार्मूले में क्या आता है, स्क्वायरिंग आती है, मतलब स्क्वायर रूट आता है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करने से फ़ायदा ये है कि रूट पहले ही हट जाता है, रूट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो P से A तक का डिस्टेंस लेते हैं, तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। हम किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, तो मैंने उसको x2 y2 ले लिया, इसको x1 y1 ले लिया। ठीक है, तो y2 विच इज़ y माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब pb के केस में भी ऐसे करेंगे, ये x2 y2 ये x1 y1। ठीक है, तो x2 माइनस x1 विच इज़ -1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को बस हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, तो सबको ओपन कर देते हैं, सारे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 इज 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, तो देखो क्या क्या कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है, बाकी को लिख लेते हैं अपन, -2x प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा 2x प्लस 4 माइनस 4y बचा। ठीक है, सबको हम इस तरफ ले आते हैं, LHS में ले आते हैं, तो -2x ये प्लस 2x इधर आएगा तो ये भी -2x हो जाएगा। अच्छा, प्लस 16 है, प्लस 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और -8y है, -4y इधर आएगा तो +4y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों देखो, दोनों मिलके हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा +12 और ये हो जाएगा -4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ से 4 बाहर निकाल लेते हैं, या 12 को उधर भेज देता हूँ मैं,
ठीक है, तो क्या बचेगा -4x माइनस 4y इक्वल्स टू -12। माइनस कॉमन निकालो और 4 भी कॉमन निकालो, तो क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -12। माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, 4 को मैं ले जाता हूँ इस तरफ, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ये बन गया हमारा रिलेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया हुआ है फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस each of which at a distance of 5 units from the point A 5, -3। तो x एक्सिस पे हमको वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जिसका डिस्टेंस पॉइंट A से क्या हो, 5 यूनिट हो। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, 5 इज द डिस्टेंस गिवन है। तो मान लो लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज P मान लेते हैं, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है ना तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो लेट हमने पॉइंट मान लिया x, 0, y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा x एक्सिस पे। सिमिलरली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो x एक्सिस पे पॉइंट है हमारा क्या, x, 0, और लेट पॉइंट जो a है ना, ये 5, -3 है ना, ये तो दिया हुआ है, तो लेट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ए जो है हमको दिया हुआ है 5, -3, और P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स, ये हमको गिवन है। पहले तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये इससे स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको x निकालना है। तो लेट ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो x2, ये x2 माइनस x1 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। ये हो जाएगा x - 5 द होल स्क्वायर प्लस माइनस, अच्छा हाँ, माइनस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 25। नाउ x - 5 द होल स्क्वायर बराबर 9 को उधर भेज देते हैं, 25 - 9 तो ये हो जाएगा 16, राइट। अभी क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, देखो x - 5 इज इक्वल्स टू 16 है तो +-4 हो जाएगा, है ना, 16 का स्क्वायर रूट +-4 हो जाएगा। तो दो केस यहाँ भी बन गए, तो आइदर x - 5 इज इक्वल्स टू +4 और x - 5 इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से x बराबर देखो कितना आएगा, 5 उधर जाएगा तो +5, तो x बराबर कितना आ गया 9, और यहाँ से 5 उधर जाएगा तो +5 होगा, तो x बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, तो पॉइंट P क्या हो गया, अगर मैं x की वैल्यू 9 लूँ तो 9, 0, या फिर अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ तो 1, 0। ठीक है, तो ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिनसे पॉइंट A का डिस्टेंस 5 यूनिट होगा, यानी कि सेम होगा। क्लियर? चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें y एक्सिस पे पॉइंट है। देखो फाइंड दोज पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे पॉइंट है, ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट A। ठीक है, तो y एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स है जिनका पॉइंट A से जो डिस्टेंस है वो 13 यूनिट्स है, मतलब सेम है दोनों, जो जितने भी पॉइंट होंगे उतने सभी पॉइंट का पॉइंट A से डिस्टेंस कितना होगा 13, ये दे के रखा है। तो लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, मान लेते हैं 0, y। अब y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा पॉइंट A क्या दिया है, -5, 7। ये हमारा x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो P से लेके A तक का डिस्टेंस 13 है, ये गिवन है। ठीक है, गिवन है, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो PA का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ PA का मतलब 0 यानी कि x2 माइनस ऑफ -5, 0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि y - 7 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169 हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ पे 25 लिख देता हूँ मैं, 25 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो वाई माइनस 7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 25। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 4, 144 आया, तो वाई माइनस 7 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 144। अभी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस 7 इक्वल्स टू प्लस माइनस 144 का होता है 12। ठीक है, प्लस माइनस 12। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन आ गई, आइदर वाई माइनस 7 इक्वल्स टू प्लस 12 और वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 12। तो यहाँ से y बराबर हो गया 12 प्लस 7 और ये हो जाएगा 19, राइट। यहाँ से y इक्वल्स हो जाएगा माइनस 12 प्लस 7, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा माइनस 5। तो ये दो पॉइंट निकल गए हमारे। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा, आइदर 0,19 अगर y की वैल्यू 19 रखे तो, या तो फिर P की वैल्यू हो जाएगी 0,-5। ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पे होंगे और यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 13 यूनिट ही होगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5 माइनस 2 एंड माइनस 3, 2। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और ये इन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट पे है। ठीक है, तो लेट अगेन वही करता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसको P मान लेते हैं और ये होगा x, 0। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, राइट। और ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, पहले को A ले लेते हैं 5, -2 और दूसरे को B ले लेते हैं -3, 2। इसको B ले लेते हैं। ठीक, तो P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि सेम है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं जिससे स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगेन वही काम करेंगे, जब PA लेंगे इसको x2 y2 इसको x1 ले लेंगे, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली PB में क्या करेंगे, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा देखो, x माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x प्लस 3 द होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। ये 4 और 4 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 4 और 4 आपस में कट जाएंगे, तो इस तरफ क्या बचेगा, x माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब खोल देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, राइट। एक्स स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, 25 माइनस 10x और इस तरफ क्या बचेगा, 9 प्लस 6x। ठीक है, 10x को उधर ले आते हैं, 9 को इधर ले आते हैं, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा और इधर 6x माइनस 10 उधर गया तो प्लस 10x हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 10 16x और इधर 25 में से 9 गया तो ये भी बचा 16। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया देखो 16 और ये 16 को यहाँ नीचे ले आओ तो x बराबर हो गया 1, x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो पॉइंट P क्या हो गया 1, 0। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, x एक्सिस पे, और इससे A और B दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, कितना डिस्टेंस है ये हमको नहीं निकाला, अगर क्वेश्चन में दे कि कितना डिस्टेंस होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। पॉइंट P तो पता चल गया, उससे A तक का डिस्टेंस निकाल लो, PA या PB, दोनों तो सेम है तो वो भी निकाल सकते हैं।
क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट द पॉइंट्स A11, B27 -27 और C दिया है 3 -3 यार कोलीनियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलीनियरिटी वाले क्वेश्चन आते हैं अक्सर यार। तो कोलीनियर है, ठीक है। तो कोलीनियर कब होते हैं भाई? जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है ना। मान लो कोई पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अभी मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है। A B C, ज़रूरी नहीं कि ये यही वाले पॉइंट्स हों। तो इसमें क्या करना होता है, ए बी, बी सी और ए सी, ये डिस्टेंस निकालो। तो इसमें क्या होता है ना, किसी भी एक डिस्टेंस, किसी भी दो डिस्टेंस का सम एक के बराबर आता है। जैसे ए बी प्लस बी सी करेंगे तो ए सी आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने निकाला नहीं है तो हमको मालूम नहीं है, हो सकता है बी यहाँ पर हो और सी यहाँ पर हो, ठीक है। तो किसी भी एक का जो वैल्यू है, एक का जो डिस्टेंस है, वो बाकी दोनों के डिस्टेंसेस के सम के बराबर आता है, ठीक है। तो यही चीज़ करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है, ए सी निकालना है और बी सी निकालना है, ठीक है। तो किसी भी दो का सम तीसरे एक बराबर आएगा। अगर आ गया तो ये कोलिनियर होंगे। अब प्रूफ दैट बोला तो ऑब्वियस बात है आएगा ही, ठीक है। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी निकाल लेते हैं। तो देखो ए बी कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करनी क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो x2 - x1, तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस x2 - y2 - y1, तो 7 - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो -2 - 1 -3, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा, 36 + 9 45 हो जाएगा। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 45 को हम 9 5 लिख सकते हैं, है ना। 9 × 5 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3, बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा 5, तो 3√5 यूनिट्स आ गया, ठीक है। 3√5 आ गया। सिमिलरली बी सी निकालते हैं। बी सी तो -3 है ना, ये x2 y2 और ये x1 y1 हो जाएगा। x2 - x1 3 - -2 द होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 -3 - 7 द होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 7 -10 होता है, -10 का स्क्वायर 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 125 को मैं 25 × 5 लिख सकता हूँ। 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 और अंदर में √5, इतने यूनिट्स आ गए, 5√5 यूनिट्स। अभी ए सी निकाल के देखते हैं, ए सी। तो ए सी तो x2 - x1 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -3 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 4 + 16, ये हो जाएगा 20। ट्वेंटी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 4 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 बाहर आ जाएगा तो 2 और अंदर में √5। अब देखो 3√5 और 2√5 को जोड़ेंगे तो 3 + 2 5√5 आएगा, विच इज इक्वल्स टू दिस। तो देखो देखो आ गया ए बी, और अगर ए सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बी सी बराबर आ रहा है। ए बी कितना है भाई, 3√5 है, ठीक है। और ए सी कितना है, 2√5 है। 3 + 2 कितना हो गया, 5√5, विच इज इक्वल्स टू कितना आ गया, बी सी। तो ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आया। इसका मतलब है कि जो ए बी और सी हैं ये कैसे हैं, ये कोलीनियर हैं,
ठीक है, किसी भी एक का जो डिस्टेंस होता है वो बाकी दोनों के डिस्टेंसेस के सम के बराबर आता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या है, वो कोलीनियर है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से भी रिलेटेड जो है हमको क्या आता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होगा। कब रेक्टेंगल होगा? जब उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, तभी वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल कहलाएगा। क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होगा कब? जब इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा, पैरेललोग्राम होगा कब? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा कब? जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसमें डायगोनल के बारे में नहीं बोला है। डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे स्क्वायर होता है वो भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, बस उसमें क्या है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल ना हो तब भी वो क्या होता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अच्छा पैरेललोग्राम होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। कब होगा? जब इसके अपोजिट साइड्स तो इक्वल हों लेकिन डायगोनल्स इक्वल ना हो। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम होगा लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा रोम्बस होगा कब? अच्छा रोम्बस होगा और स्क्वायर नहीं होगा। कब होगा? जब इसके सारे साइड्स इक्वल हों लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हो। डायगोनल अगर इक्वल नहीं है, सारी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होगा, रोम्बस तो होगा लेकिन स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स को हमको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। तो लेट ये एक लाइन है और इन लाइन पे हमको 3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है। वो 3 पॉइंट है, लेट ये ए है, ये बी है और ये मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। तो ए जो है मान लेते हैं वो x1 y1 है, बी जो है वो x2 y2 है और जो p है वो x y है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट p है वो ए बी को लेट मान लेते हैं m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट p ए बी को। ठीक है, ये इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, अपने सिलेबस में एक्सटर्नल वाला नहीं है, इंटरनल डिवीजन है। तो लेट जो पॉइंट P है वो ए बी को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और m1 m2 के टर्म्स में हो जाते हैं कुछ ऐसे। जो पॉइंट P है उसका जो x कोऑर्डिनेट है ना, x y है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट है, ये x की वैल्यू है। सिमिलरली y भी हो जाता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा अगर पॉइंट P एकदम बीच में हो यानी कि मिड पॉइंट हो, ठीक है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो हो जाता है, मिड पॉइंट अगर होगा, अगर पॉइंट P जो है ए बी के एक्जैक्टली बीच में होगा तो m1 और m2 क्या हो जाएंगे, 1:1, सेम इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि a से p तक का डिस्टेंस p से b तक के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में m1:m1 क्या हो जाता है, m1 और m2 दोनों 1:1 हो जाते हैं अगर मिड पॉइंट पे है तो उस केस में फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 और इधर y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाता है हमारा फार्मूला। ये मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो मान लो ये अपना x1 y1 है और ये अपना x2 y2 है और 3:2 यानी कि m1 और m2 हमको गिवन है। ठीक है, m1 और m2, m1 क्या है 3, m2 2 है। तो हमको क्या करना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगेन वही, ठीक है, लेट द पॉइंट इज P मान लेते हैं, पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। ये जो पॉइंट P है वो AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट P x, y बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। हमेशा फॉर्मूला पहले लिखना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमेशा फार्मूला पहले लिखना, गिवन फार्मूला एंड देन उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं। m1 है 3 और x2 कितना है 9। ठीक है, अक्सर अगर इसमें कभी कभी गलती हो जाती है, इधर का उधर वैल्यू पुट होता है, तो उसको भी ध्यान रखना है, ध्यान से करना है। इस जो ये जो स्टेप है ना, इसको स्लो करना है। ठीक है, m2 कितना है 2 और x1 कितना है 4 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, m1 कितना है 3 और y2, ये y2 है 7 प्लस m2 है 2 और y1, ये y1 है और इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना है बस। 3 9 हो जाता है 27 और 2 4 हो जाता है 8 डिवाइड बाई हो गया 5 और 3 7 हो जाता है 21 और ये हो जाएगा 3 2 -6 डिवाइड बाई 5। कितना हो देखो, ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5। तो देखो कितना आ गया 7,3। तो ये जो पॉइंट P है वो हो जाएगा 7,3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जो कि AB को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर, आ रहा है समझ में? अच्छा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A एंड B। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी। मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, अगर ये हमने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ लेकिन आपको गिवन करके लिखना है, हर चीज़ को ध्यान रखना। तो मिड पॉइंट बराबर क्या होता है भाई, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। x1 कितना है -5, x2 कितना है 7 बाई 2। ठीक है, y1 कितना है 4 और y2 कितना है -8 बाई 2। कितना हो जाएगा 2 बाई 2 और इधर पे -4 बाई 2। ठीक है, 4 -8 -4 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 और -2। राइट, ये हो गया भैया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट A जो कि दिया है 1 2, B विच इज गिवन 6 7 सच दैट AP इक्वल्स 2/5 AB। तो जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये है अपना A और ये है अपना B। ठीक है, इसके बीच में ना कहीं कोई पॉइंट है P। ठीक, पॉइंट जो A है वो गिवन है 1,2, पॉइंट जो B है वो गिवन है 6,7 और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो AP इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ AB है। ठीक है, मतलब A से लेके B तक तो 5 है, A से लेके P तक 2 है, तो P से लेके B तक कितना होगा 3, और ये टोटल 5 है, इतना 2 है, तो इतना कितना होगा 3। ऑब्वियस बात है, 3 + 2 तभी तो 5 होगा। अब इसको मैथमेटिकली करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली क्या होगा, जैसे AP है, AB को मैं AP के नीचे ले आता हूँ। ठीक है, AB बराबर 2/5 होगा।
अब ये जो ए बी है ना, उसको मैं ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ। तो ए पी प्लस पी बी लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 2/5 लिख देते हैं। 5 आ जाएगा इस तरफ, तो 5 इंटू ए पी इज इक्वल्स टू 2 ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो 5 ए पी इज इक्वल्स टू 2 ए पी प्लस 2 पी बी। हमको क्या निकालना है? ए पी बाई पी बी निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? ए पी इज टू पी बी निकालना है ना, या ए पी बाई पी बी निकालना है, पी बी निकालना है। तो ए पी आ गया। अच्छा, ए पी को इधर ले आते हैं, 5 ए पी माइनस ये 2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस इज इक्वल्स टू 2 पी बी। 5 माइनस 2 3 ए पी इज इक्वल्स टू 2 पी बी। पी बी को ले आते हैं ए पी के नीचे, तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 2:, ये 3 चला जाएगा नीचे, 2:3। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2:3। तो ए पी बाई पी बी इज इक्वल्स टू 2:3। मतलब हमारा जो M1 है वो कितना आ गया? 2, और M2 जो है वो कितना आ गया? 3। M1 M2 निकल गया। ठीक है, और ये x1 y1, ये x2 y2, लेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x और y मान लेते हैं, और यही हमको x और y निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो देखो x, y बराबर हो जाएगा, ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और इधर पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 कितना है भाई? 2 है, और x2 कितना है? 6 है। ठीक है, इसको भी मैं लिख ही देता हूँ। ये अपना है x1 y1, ये अपना है x2 y2। तो m1 x2 प्लस m2 x1, तो 3 इंटू 1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3। m1 y2, y वाला लेते हैं m1 और y2, तो 2 इंटू 7 प्लस m2 y1, तो 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 2 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर हो जाएगा 7 2 14 प्लस 6 डिवाइड बाई 5। कितना होगा? 12 प्लस 3 15/5, और ये हो जाएगा 20/5। 15/5 हो जाएगा 3, और 20/5 हो जाएगा 4। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। पॉइंट पी आ गया हमारा 3,4, राइट, 3,4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In what ratio does the point P divide the line segment joining A and B? अब यहाँ पे देखो रेशियो निकालना है। ठीक है, तो let the ratio is λ/1 ले लेते हैं, k/1 भी ले सकते हैं ना, λ/1 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपन, α/1 ले सकते हैं, β/1 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो लेट मैं λ/1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ये A और B को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया, हमने ये हमारा M1 हो जाएगा और ये हमारा M2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और हमारा जो पॉइंट है XY वो ये है, ये मान लो x1 y1 है, और ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो हम जैसे नॉर्मल पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, ये P का, उसको लिखते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट P क्या हो जाएगा? पॉइंट P हमारा x और y है, तो x और y क्या होता है भाई? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, P हमको गिवन है, कितना गिवन है? 2,
-5 गिवन है, ठीक है। m1 कितना भी लैम्डा और x2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, ठीक है, प्लस m2 विच इज़ 1 और x1 कितना -3, ठीक है। तो इसको हटा के मैं -3 कर देता हूँ, और m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1, m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर देखते हैं m1y2, तो m1 यानी कि लैम्डा, y2 यानी कि -9, तो -9 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस m2y1, m2 है 1 और y1 है 5, तो यहाँ पे नॉर्मल 5 हो जाएगा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब ये जो है ना x कोऑर्डिनेट, वो इसके बराबर होना चाहिए, और ये वाला जो है y कोऑर्डिनेट, वो इस y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। तो हम दोनों में से कोई भी एक चीज़ को लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट मैं x वाले को ले लेता हूँ, तो 4 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, राइट। अभी ये लैम्डा प्लस 1 को दूसरे साइड भेज देते हैं, तो 4 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा को ले आते हैं 4 लैम्डा के पास में, तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा, क्योंकि उधर प्लस है, इधर आके माइनस, ठीक है। और ये -3 को उधर भेज देता हूँ, तो +3 हो जाएगा। 4 - 2 लैम्डा, 2 लैम्डा बराबर 2 + 3 5, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 5/2, ठीक है। अब लैम्डा के नीचे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, तो लैम्डा अपॉन 1 बराबर 5/2। बेसिकली हम लिख रहे हैं लैम्डा इज टू 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5:2, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है वो AB को किस में डिवाइड कर रहा है, 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो y कोऑर्डिनेट है इसके बराबर होना चाहिए, तो इससे भी निकाल के देख लेते हैं। तो -9 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5, लैम्डा प्लस 1 को उधर भेज देते हैं, तो -9 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू लैम्डा प्लस 1, ये हो जाएगा -9 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा प्लस 5, ठीक है। हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, सर यहाँ पे -5 आएगा, तो ये हो जाएगा -5 लैम्डा, और ये भी हो जाएगा -5, राइट। ओके, अभी ये -5 को मैं इधर ले आता हूँ, तो -5 लैम्डा, ठीक है, सॉरी -9 लैम्डा, -5 इधर आएगा तो +5 लैम्डा हो जाएगा, और -5 पहले से, इसको उधर लेके चले जाते हैं तो ये भी -5 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा देखो, -9 प्लस 5 -4 लैम्डा इज इक्वल्स टू -10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो 4 लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा 10, तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा 10/4, तो ये हो गया 5/2। अगेन वही चीज़ आई, लैम्डा इज टू 1 इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी लेकर के करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है x, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अच्छा, हमको रेशियो भी निकालना है और x भी निकालना है, ठीक है। हमको रेशियो भी निकालना है और x की वैल्यू भी निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी बोला है, राइट। रेशियो भी निकालना है और x भी निकालना है, तो अगेन वही चीज़ करते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, और ये हमारा x और y हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वही काम करते हैं, ठीक, लिख लेते हैं कौन क्या क्या है। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x है, और ये तो y, x तो पहले से ही है, ठीक है। अच्छा, रेशियो भी निकालना है, तो लेट रेशियो मान लेते हैं अपन, रेशियो, लेट द रेशियो
इज लैम्डा इज टू 1, ठीक है, लैम्डा इज टू 1 हमारा रेशो है, तो लैम्डा हमारा m1 है और 1 जो है हमारा m2 है। तो मैं पॉइंट P लिखता हूँ पहले, पॉइंट P क्या दिया है x, 2, और पॉइंट P कैसे लिखेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। नाउ m1 है लैम्डा और साथ में x2 आता है, तो x2 है 4, तो हो जाएगा 4 लैम्डा, ठीक है, प्लस m2 विच इज़ 1 और x1 है 12, तो प्लस 12 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली y वाला देखते हैं m1 y2, तो m1 y2 है -3, तो -3 इंटू लैम्डा -3 लैम्डा, फिर प्लस m2 y1 तो 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना किसके बराबर है, x, 2 के बराबर है। तो वही x कोऑर्डिनेट इसके x के बराबर होना चाहिए, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए। अब ये तो दिया नहीं है हमको x तो हमको फाइंड करना है, तो हम x वाला नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, y वाला लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y वाला लेंगे, -3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ये हमको गिवन है, 2 गिवन है। लैम्डा प्लस 1 को उधर भेज देते हैं, तो -3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, तो -3 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। ये 2 लैम्डा को ले आते हैं इस तरफ, तो -3 लैम्डा -2 लैम्डा और ये 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, -3 -2 -5 लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 माइनस कट गया, तो लैम्डा बराबर आया 3/5, ठीक है। तो लैम्डा इज टू 1 बराबर क्या आ गया, 3:5। तो ये हमारा रेशियो निकल गया, ठीक है, रेशियो निकल गया, क्लियर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमको पता चल गई 3/5 है, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू x के बराबर, राइट। तो 4 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। नाउ x निकालना है, तो x बराबर, मैं x को इधर लिख रहा हूँ, बाकी सबको उधर लिखूंगा, तो 4 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 3/5 प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 यानी कि 3/5 प्लस 1 हो जाएगा, कितना होगा देखो, 4 3 12/5 प्लस 12 अपॉन 3 नीचे 5 आएगा और 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस 5 12 60 अपॉन 5 होल डिवाइड बाई 8/5, ये नीचे से 5 5 कट गया, 60 प्लस 12 हो जाएगा 72 अपॉन हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा भैया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है, 9 8 72, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललोग्राम से रिलेटेड, ठीक है। गिवन है द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर टेकन इन ऑर्डर ABC, ये गिवन है, 3 हमको क्या दिए हैं, वर्टिसेस दिए हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स D का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, लेट ये एक पैरेललोग्राम है ना, लेट पॉइंट A यहाँ पर है और जो पॉइंट A है वो हमको गिवन है 3, -4, पॉइंट B यहाँ पर है और ये है -1, -3, पॉइंट C यहाँ पर है और ये है -6, 2 और ये है पॉइंट D। तो लेट जो पॉइंट D है उसके कोऑर्डिनेट को मैं A और B मान लेता हूँ, X और Y भी मान सकते हैं, हाँ हमारी इच्छा है, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स बना देते हैं, ये हो गया डायगोनल, ये हो गया डायगोनल, ठीक है, और ये है हमारा डायगोनल का कटिंग पॉइंट, मिड पॉइंट बोल सकते हैं। ये जो कटिंग होता है ना वो
डायगोनल्स के मिड पॉइंट ही होता है, चाहे ये डायगोनल हो चाहे ये डायगोनल हो, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही होता है। ठीक है, इसको मैं लेट मान लेता हूँ x कॉमा वाई। ठीक है, और ये जो डायगोनल है लेट मैं इसको p मान लेता हूँ, पॉइंट p है। क्लियर? तो हम पहले क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे, सॉरी डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि ये जो मिड पॉइंट है ना इसका भी है और इसका भी है। तो हम क्या करेंगे, a और c ले करके ये डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे p, और फिर उसको फिर ये a और b निकालने में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे p। तो p जो है x और y है, और जो x और y है वो a और c का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई टू, यानी कि 3 माइनस 6 बाई टू, और y1 प्लस y2 बाई टू, तो -4 प्लस 2 बाई टू हो जाएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 बाई टू। राइट, और -4 प्लस 2 यानी कि -2 बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -3 बाई टू और -2 बाई टू यानी कि -1। ये हो गया हमारा पॉइंट P, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD एज वेल। अब देखो B और D में देखो, B और D में देखो, P जो है B और D का मिड पॉइंट है। ठीक, क्लियर? तो अगर मैं B और D को लेकर के पॉइंट P लिखूं, तो पॉइंट P जो है हमको -3/2 आया और -1 आया। तो ये पॉइंट P हम B और D को ले तो कैसे निकालेंगे भाई, x1 प्लस x2 बाई टू, यानी कि -1 प्लस a बाई टू, और -3 प्लस b बाई टू, -3 प्लस b बाई टू, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला से। तो -1 प्लस a बाई टू शुड बी इक्वल्स टू -3 बाई टू, और -3 प्लस b बाई टू शुड बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, ऐसे ही होगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे, तो -1 प्लस a बाई टू इज इक्वल्स टू -3/2 हो जाएगा। ये नीचे से बाई टू कट गया, तो बचा क्या, -1 प्लस a इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो -1 को भेज देते हैं -3 के पास में, तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3 प्लस 1, तो a बराबर हो गया -2। ये a निकल गया। सिमिलरली ये -3 प्लस b बाई टू -1 के बराबर होगा, तो -3 प्लस b बाई टू शुड बी इक्वल्स टू -1। 2 को पहले भेजते हैं उस तरफ, तो -3 प्लस b इज इक्वल्स टू -2। नाउ b इक्वल्स टू हो जाएगा -2 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से b देखो कितना आ गया, 1। -2 प्लस 3 1। ठीक है, तो a आ गया हमारा -2 और b आ गया +1। क्लियर? ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिंपल मिड पॉइंट फार्मूला। नेक्स्ट लेते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल आर a एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल 1, -3 ये गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो एक सर्कल है, इसमें एक डायमीटर है, ये है ना, क्वेश्चन में सब बोला है, ये इसको हम A मान लेते हैं, और ये हमारा है B। AB एक डायमीटर है और उनका सेंटर C है, और C गिवन है 1, -3, और A भी गिवन है 4, -1। B हमको निकालना है। ठीक है, B हमको निकालना है, तो लेट मैं B को x2 और y2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये जो A है मैं इसको x1 y1 कंसिडर करूँगा, और इसको मैं x और y मानूंगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेंटर होता है वो डायमीटर के दोनों एंड जो पॉइंट होता है उनका मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो मतलब जो C है वो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगेन वही मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो C यानी कि 1, -3 शुड बी इक्वल्स टू क्या, x1 प्लस x2 बाई टू, तो x1 कितना है 4, और प्लस x2 बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, और y, ये y1 प्लस y2 बाई टू, तो -1 प्लस y2 बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अच्छा अब देखो, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इससे इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो -3 के बराबर होना चाहिए।
ठीक है। नाउ 4 प्लस एक्स टू बाई टू शुड बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। एंड -1 प्लस वाई टू बाई टू इज इक्वल्स टू -3 बराबर होना चाहिए। तो 4 प्लस एक्स बराबर 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो x2 बराबर 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो x2 बराबर -2 बराबर हो जाएगा। और यहाँ से -1 प्लस वाई टू इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3 -6 हो जाएगा। तो y2 बराबर -6 और 1 -1 को उधर भेज दो तो +1 हो जाएगा। तो y2 बराबर हो गया -5। तो ये देखो हमारा 2 निकल गया, x2 और y2, -2 और -5, ठीक है।